पास में आओ भैया, थोड़ा इसको हटाओ, क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आएगा तो मेरा मन नहीं लगता। हटाओ उसको, हाँ इससे टच नहीं करना है, इसको हटाइए। हाँ क्या बात है, कहाँ से आए हो? कानपुर से। पर्ची कट गई जी। सीधे बैठो। हाँ ऐसे अंतर मुंह करो, अंतर मुंह करो। हाँ कब कटवाई पर्ची? जी फरवरी में कटवाई। आप इनको जानते हो? जी जी। और जानते थे तो मेरा क्या बिगाड़ लो मुंह सर? बताओ क्या बात है? जी वाइफ से बोर्ड केस चल रहा है तो। वाइफ से, पत्नी से नहीं? पत्नी से। क्या नाम पत्नी का? ज्योति। आपने किसी को बताया तो नहीं था? इनको तो नहीं बताया? हमने लिखा ज्योति से केस पक्ष में होगा 13 मई 2025 में 100% 13 मई 2025 में केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद है। इसको कल लेना है। ज्योति कब चली गई है? जी वो 2014 में शादी हुई थी, तब से वो अलग ही रह रही हैं और वो थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, वो अकेला नहीं जाता। जाओ 2000 जो मैं बोला है 25 में ये प्रकरण शून्य हो जाएगा, है ना? और तलाक होगा, पुनः शादी होगी। मैंने हमने जो लिखा, जो आपने पढ़ा, हमने गलत तो नहीं लिखा था? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी मैंने एमएससी किया हुआ है। इस मंत्र को पढ़िए। ओम क्लीं श्रीं फट स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नायबंधन करना है। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। स्त्री 13 मई 2025 में प्रकरण शून्य होगा, तलाक होगा, पुनः शादी भविष्य में होगी। आपको भविष्य के लिए, दूसरी पत्नी के लिए बधाई हो। पहली पत्नी क्यों नहीं रखना चाहते हो? शुरू से बना नहीं और वो बहुत ज्यादा। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आपकी पहली पत्नी जाने की आपको बधाई हो, क्योंकि नहीं, वो किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। आपकी पत्नी है, वो भी किसी की बेटी बहन होगी, लेकिन वास्तविकता में वो लड़की आपकी दोनों की नहीं चली है। उसमें कारण भी है, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। जब मैं ज्योति लिख सकता हूं, ईमानदारी से बताइए, क्या आप हमसे ऐसा तो नहीं कि बंद कमरे में मिल लिए हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं? ये भाई साहब से हमने कहा कि आप बुला के लाओ, क्योंकि वह पूनम जी पांडे बोली कि गुरुजी एक वो पर्ची बदल के बता दो। कि मैंने कहा जो लिख गया ना, बिगर फाड़े नहीं बदला जा सकता। कोई ये मैजिक नहीं है कि कोई चेंज हो जाएगा तो पर्ची चेंज हो जाएगी। पर्ची चेंज नहीं होती है, आदमी चेंज हो सकता है, बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारी ताकत नहीं, तुम जिसको लाओगे वो ही आएगा, उसी की पर्ची बन जाएगी। ये गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहता हूं पहले से फिक्स होता है कि किसको बुलाना है, तो बुलवा किसी से ले, आएगा वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। ये बात तो सत्य होती है, लेकिन ये नहीं होता कि तुम जिसको भी लाओगे फिर उसी की पर्ची बन जाएगी। ये तो गलत है, भाषा ही गलत है। लेकिन मैं कहता हूं, लिख रहा हूं उसी के बारे में जिसको आप लेके आओगे, आएगा वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं, है ना? ये पंडोकर सरकार दरबार है, ठीक है? आपने किसी को नाम तो नहीं बताया था? इसको पकड़िए और सीधे मेडिकल पे जाइए। खुश रहो। एक सज्जन बोले महाराज जी बोले कोई तुमको कुछ भी बोले उसको बोल दिया करो सेम टू, ठीक है? उसने कहा कि महाराज जी अब क्या बता दूं, क्या कहूं पप्पू के लिए। गर्मी में चटक गया। चलते आगे, कोई बात नहीं। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया हूं, क्योंकि रोक देते हो आप लोग भी वाजपेयी जी, नहीं बोलना है, नहीं बोलने के। मैं बोल क्या करूं, आदत मेरी खतरनाक है, सहन नहीं होती है। अरे जो बोलने वाले नहीं होते, चलने नहीं वाले होते, जब कोई काम जोश का होता तो वो भी लंगड़े भी चल देते हैं।
बहरे गूंगे बोलने लगते, सुनने लगते हैं। लेकिन ये जब राष्ट्र की कोई, सनातन का कोई अपमान करता है, संतों का कोई अपमान करता है ना, तो कैसे चुप रहूं? लगता है कि जोर लगा के हो सा एक घलना चाहिए गाल पे, लगना चाहिए कि कोई है, 33 के भी लाइट जिंदा है। हमारे वाजपेयी जी कभी कभी बोलते हैं, बहन पूनम जी, कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर से जुड़ गए हैं, ना मालूम कब फॉल्ट हो जाएंगे। हाँ, तो ये सब 6 वोल्ट के हैं, इनमें भी इतनी हिम्मत कहां? बोलिए पांडु का सरकार की। चलते हैं, एक फिर पुनः एक पर्ची बनाता हूं, देखता हूं कितने आपने पढ़ाई की जिंदगी में। मैं लिख रहा हूं, बिफोर लिखूंगा भैया, चिंता मत करो। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी सेटिंग कितने रुपए में हुई। अच्छा चल दिए आप, हम तो अभी प्लेटफॉर्म पे छूटे ही नहीं। चले जाओ चले जाओ, क्या बिगाड़ लोगे? चले जाइए। ध्यान रखिए, जिसको ये भूल रहे हैं वो उससे इतना जरूर पूछ लीजिएगा, पहली बार आए हो, कभी किसी से आप पहले मिले तो नहीं, नए लोगों को मौका देना है। और चले जाइए, जहां जाना है वहां चले जाइए। और ये आप भी देख ही रहे होंगे, जो हमारे अवध जी के साथ में आए हैं, मानने की तो रही, मैं चाहो तो ये यहीं मिलना चाहो तो इतना तय कर लो, मुर्गा बनोगे तो मैं तुम्हें भी बुला सकता हूं। बेटा हम अच्छे अच्छे लोगों के पैंट ढीला करा देते हैं। तुम तो अभी बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूं, लेकिन कभी ये मत कहना दरबार बैठ के कि मैं मानता नहीं हूं। ये पंडों का सरकार बैठे हैं, और ये राघवेंद्र और अवध शास्त्री के गुरु हैं। कोई नत्थु अत्थु खेला नहीं, ध्यान रख लेना। अरे बेटा वो नहीं आएंगे, उनका नंबर आ चुका है, दूसरे को चल निकल लो, वो नहीं आएंगे। आओ चल निकल लो। हाँ ये सही है, जल्दी आ जाओ। अरे यदि अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना चाहिए। ताली से 2 काम होते हैं, एक तो रक्त रुका हुआ, रक्त का संचार प्रारंभ हो जाता है, दूसरा भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, जो बिगड़ी हुई रेखाएं हैं वो सही दिशा में बनती हैं। और ताली बजाने से इंडिकेटर प्राप्त होता है, ताली बजाने से ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, और मनोबल, बुद्धि प्रसन्न होकर के काम करने के लिए कई हाउस पावर, अनेक हाउस पावर की ताकत से और माइंड काम करता है। आ जाइए भाई साहब, बड़ी मुश्किल में लाए, कहां थे तुम, ढीला ढीला बच्चा लाए। आ जा बेटा, यही मिला तुम्हें। भाई साहब आप शक्तिमान है कि गंगाधर हो, क्योंकि दांत निकले आप, इसलिए कर रहा हूं। पास में माइक है, टोकन लिया? कब? अभी आज ही लिया, किस्मत अच्छी है। ताली बजाओ इसके नाम पे, जो 4 महीने से नंबर बन है उसके आज वाले पर्ची वाले लेके आ गए। कितने का टोकन लिया? 1100 बहुत बढ़िया, खुश रहो, आनंद करो, नुकसान तो नहीं किया, ये अच्छी बात है। सुनाओ बेटा क्या बात है, बताओ, बोलो आराम से बोलो, क्या क्या पूछने आए हो? हनुमान जी बताए, सुनाइए। हमारी स्कूल बंद हो गई, ये स्कूल चलती थी पहले। तुम्हारा स्कूल कहाँ? पापा का बोलो। पापा का। है हाँ, हमने इतना लिखा है, जितना समझाया उतना लिखा। घर का विद्यालय खुलेगा, विद्यालय चलेगा, विद्यालय बंधन है, तंत्र बाधा कराई गई है। विद्यालय खुल जाएगा, पंडों का दाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। इसके लिए आप उनको 5 मौसा करने। पिताजी आए, दादाजी आए, बुलाओ दादू साहब। जल्दी आओ भैया।
कहाँ पे विद्यालय पढ़ रही है? धोनी में। बच्चे कितने हैं अभी? अभी तो नहीं है। क्यों? पापा शराब पीते हैं। तो कोई लड़के लड़की छेड़ दी थी पापा ने क्या? नहीं। तो फिर लड़के कैसे बंद हो गए? तेरा पापा पीते हैं, कोई बच्चे तो पीते नहीं थे। क्यों? कोई लफड़ा था ऐसा? नहीं। फिर क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? अच्छी चलती थी पहले तो, फिर तो बंद क्यों हो गया ये तो बताओ ना। कोरोना के बाद से हुआ है। चलो ये मंत्र पढ़ो। ओम क्लीम कल का क्रीम क्रीम है। ए- तो हमें लगता है आपका दिमाग भी बंद हो गया कोरोना में। अरे राम राम, क्या लिखा है? क्रीम है। इरीम। आहा, इरीम, वाह, शाबाश। धन हो आपकी पढ़ाई को। ये लिखा है ओम श्रीम क्लीम श्रीम स्वाहा। ना ह्रीम है ना आगे क्लीम है, पहले ओम है फिर श्रीम है फिर क्लीम है फिर श्रीम है फिर स्वाहा है। क्या तुम दादाजी, क्यों बंद हो गया स्कूल, विद्यालय क्यों बंद हो गया? अच्छा, पहले आप उनसे मिले हो तो क्या बताया था हमने? पहले माइक लो, माइक लो। आपने बताया था प्रेत बाधा है, और जो स्कूल चलाता है उसका नाम दिग्विजय सिंह है, और वो शराब पीता है, और शराब पीने के कारण स्कूल बंद हो गया। तो अभी हमने क्या नई चीज बताई? हमने अभी भी यही कहा कि आपका स्कूल बंद है, जी। तंत्र क्रिया का प्रयोग है, यानी कि प्रेत बाधा का कारण है, बंधन है। समाधान होगा, सफलता मिलेगी। पंडों का धाम 5 अवसर करें, आशीर्वाद है। आज छठी 7वीं अमावस्या होगी अब तो इनको करना पड़ेगा जी। क्योंकि खाता यहाँ से खुला है, जी ठीक है? और अमावस्या करते रहिए, और जो हमने तारीख पहले लिख के दी हो जी। वो पर्चा दिखाइए, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि जो इसमें लिखा है यही सेम डेट उसमें लिखी है, इसके अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी पर्चा लिखने वाले तो वही हैं। जो एक बार नकल निकल चुकी कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से दूसरा प्रिंट लोगे तो वही निकलेगा। बदलता तो वहां पर है ना भैया, जहां खुद लिखते हैं मन गणंत। दिखाइए, दिखाइए। और हम बोलते हैं कि हमारा पर्चा संभाल के रखता है। शिक्षा केंद्र पढ़ाई विद्यालय बंद पड़ा है। लिखा है नहीं बीक। और इसमें हुआ क्या था? कोरोना ही नहीं था, साथ साथ वहां पे बच्चों के साथ छेड़छाड़ भी होने लगी थी, जिस कारण से मार्केट वैल्यूएशन खराब हो गई है। सो इसके लिए पंडों का धाम 5 अमावस्या करनी है। आपका विद्यालय पुनः उसी क्रम में चालू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? इसमें लिखा है बरहा नहीं गए भैया, आप बरहा नहीं गए, बरहा नहीं गए, और आपको खाकरा प्रसाद और पचमेरी मिठाई दोनों ले जाना थी। और 2026 से ये पूर्णता चालू होगा। आशीर्वाद है, पीछे पड़िए। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आपके दोनों तुक्के खत्म हो गए। आप नहीं बुला पाए उनको जिसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आपने वही किया जो हमने किया था, और जो मुझे कराना था आपने वही किया। खड़े हो जाइए, चलते हैं तीसरी पर्ची की ओर। तुम्हें जाना है? दिखाता हूं, रुको, लिख रहा हूं। ये यहां कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है बेटा कि हमें लेडियों को पटाना है। यहां सबको पटाना है, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबकी जिंदगी को सवाल है। हाँ, लेकिन क्या है, क्या करें, जा की रही भावना जैसे।
इनने भी दो दल यहाँ बना दे, आदमी दल और महिला दल। बोलिए पंडोकर सरकार की। हम चाहते हैं कि पूनम पंडित खड़े हों और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाएं जिसको हमको भी बताने में टेंशन हो जाए। ले कलम जे रखी। हेलो, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आदिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब पूनम तुम्हारे पास भी फोन आएगा, पंडोकर तुम धाम काय को गई थी, देखना कहीं आना बंद ना हो जाए तुम्हारा पंडोकर। विशेषकर जो कहीं के लोग आते हैं यहाँ पे, उनके पास एक फोन जरूर आता है, तुम वहां काय को गए भैया, तुम्हें का होगा। अब जानते हो कि जहां कुछ होता है वहीं लोग जाते हैं। यही तो पंडोकर सरकार का कमाल है। बोलिए पंडोकर सरकार की। अरे हाथ उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। देखिए पूनम जी ढूंढने गई है, पूनम पांडे, पंडित पूनम पंडित। हमने पांडे और जबरदस्ती कर दिया। ये लड़की तो बाहर निकल गई। कहा भाई फोन आ गया, बाहर निकलो। बोलिए पंडोकर सरकार की। बेचारी पूछती फिर रही, तुम्हें जाने, तुम्हें जाने, इन्हें कोई एक नौकरी नहीं मिल रहा हो। दादा काय बहन पूनम जी, तुम्हारे इन्हीं को मेला कर, मेला मिली नहीं। बोले डिप्रेशन में आ गए, कौन मेला है बुलाया, पुलिस ही बुला लो। ऐसे तो नेता बदल जाते हैं। उसने सोची होगी कहीं गुरुजी मेले के बारे में लिखे होंगे, ताकि आदमी भेज के देखते हैं। और ये नहीं जानते कि हम उनके भी गुरु हैं, और जहां जहां जाती हैं उनके भी हम गुरु हैं, बड़े भैया हैं। दिमाग क्या हो गया, दिमाग सुन। बोलिए पंडोकर सरकार की। आइए दादाजी। हम तो वो करें, हम तो माइक उठाओ। कहां से आए हो? औरंगाबाद वैजापुर। अच्छा, चश्मा लगाते हो? हाँ लगाओ। चश्मा बैग में छोड़। अच्छा, क्या समस्या लेके आए हो? बहू रहती नहीं बेटे के पास। बहू नहीं रहती है? बहू का नाम क्या है? गांव में की है, वैजापुर की। और लड़का का लड़का हमारा है। नाम क्या है? अमोल सिंह। अमोल गौमुखी नाम की महिला से तलाक की स्थिति बनी है, मायके बैठी रहती है। घर में समाधान होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करे, आशीर्वाद है। जाओ, बहू को छुड़वाना है कि रखवाना है? छुड़वाना है। गौमुखी को छुड़वाना है। हाँ लड़का का पूरा नाम क्या है? अमोल भगवान सिंह राजपूत। अच्छा, राजपूत हैं। जाओ, तलाक हो जाएगा, ठीक है ना? और पुनः शादी उसकी गीता नाम की लड़की से होगी, ठीक है दादा? कब होंगी गुरुजी? पहले तो तलाक तो हो जान दो, नहीं तो मोड़ा जिला चला जाए। जहां में बचावे नहीं आ रही पूनम पंडित। तो दादा हो, ये मंत्र आपको करना है। यदि कर लोगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे तो न होगा। ये मंत्र क्या लिखा पढ़ो? ओम क्लीम के। नहीं, कोई बात नहीं। इसमें लिखा है ओम क्लीम फट स्वाहा। के नहीं है दादा, वो फट है ना। ओम क्लीम फट
स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारे बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। गोमुखू और गोमुखू का तलाक 100%, और तुम्हारे घर में गीता नाम की बहू शादीशुदा तुम्हारे लड़के की लाइफ पार्टनर जीवन साथी बनेगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करें, इश्क करें। हनुमान जी कृपा से जय। सफलता प्राप्त होगी। इसको पकड़िए, नीचे रख दीजिए। बेटा कहीं तो महिला को भेज भी देती थी, किसी मैया बहन बेटी भेज, तो हमारा क्या होता? मैं हवा में नहीं चलता हूं, मैं रियल जिंदगी जीता हूं और रियल रह करके ही आनंद लेता हूं, और तथाकथित पर्ची लिखने वालों को हमेशा होश उड़ाने की दम रखता हूं। पर्ची कोई भी लिखे भारतवर्ष में, लेकिन बारह धाम के गति का यदि चेला शिष्य भी होगा, नाम भी लेता होगा, तो उसकी कहने ही मात्र से ही काम हो जाता है। पर्चे तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कोई कहता है कि हम गुरु शरण पांडुका सरकार की तरह बताते हैं, तो हम कहते हो मर्द हो। अभी तो 28 तारीख निकली है, अगले वर्ष पांडुका धाम में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। इस विषय पर दम है, उसमें आके देख लेना। और जितना तुम जो कर रहे हो ना, कर रहे हैं जितने लोग, ये ऐसे हमारे यहां छोटे छोटे बच्चे पांडुका धाम में चाट पकौड़ी बेचने वाले बता देते हैं। नहीं विश्वास ना हो तो पांडुका धाम के आसपास जितने भी चाय आए बेच रहे हैं, ऐसे पर्चे तो वो भी बना देते हैं। लेकिन पर्चे में है क्या, दम क्या है? कई लोगों ने तो अपना रिश्तेदार तैयार कर लिया कि तुम्हें आना है, बीच में बैठ जाना है, जब हम खड़े करें तो 500 नोट का नंबर पूछ लेना, फिर बता देना चावल जहां में रखे, उर्द जहां में रखे, मूंग इसमें रखी। तो मुझे टेंशन नहीं है। हाँ, शक्ति है, मैं उसका सम्मान करता हूं। शक्ति है, उसको दिनोत्तरी बढ़ाना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके गुरु के, आपके इष्ट की बड़ी कृपा हो, लेकिन ढोंग फ्रॉड 420 ना हो। यदि ऐसा है तो बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे सनातन धर्म की जो दुआई दे रहे हो, जो संतुत्र के और अपने राष्ट्र की दुआई देते हो, अपने ईश्वर को जो लजा रहे हो, ले जाने का काम कर रहे हो, ये बंद कर दो। आपका इष्ट तुम्हारे कारण रोए ना, मैं ये चाहता हूं। तुम्हारा इष्ट तुम्हारे कारण मुस्कुराए, खुश हो कि मेरा शिष्य, मेरा भक्त, मेरे को मानने वाला, भगवान तुम पे डबल कृपा करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ट्रिक और मैजिक का काम छोड़ दो। और ऐसे जो पर्चे बना रहे हैं ना, कहीं 2 करोड़ में बना रहे हैं, कोई 1 करोड़ में बना रहे हैं, कहीं 3 करोड़ में बना रहे हैं। हिंदुस्तान में आज भी 85% भेड़े हैं। ऐसे पर्चा बनाना तो मैं 2 मिनट में सिखा सकता हूं, 2 मिनट, 30 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन उससे होगा क्या? होगा क्या? ऐसे तो कई मैजिकल सेंस हैं जो तुम्हें अंडा निकाल के दिखा देते हैं, बोतलें निकाल के दिखा देते हैं, पैसे निकाल के सिखा देते हैं। लास्ट में क्या, उनके घर में कोई फैक्ट्री खुल जाती है, उन्हें पता लगा इसके पीछे ये रहस्य था। अरे राम, बैठ गए मूड पटक के। तो जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं, चाहे बुंदेलखंड का कोई भी हो, ये सब फ्रॉड है, चीटर्स हैं। ये पांडुका सरकार का दरबार कहता है। लेकिन हां, बुंदेलखंड संतों और ऋषि महर्षियों की भूमि है, जिसमें भगवान श्री राम जी महाराज चित्रकूट धाम में 14 वर्ष के वनवास काल में 12 वर्ष से अधिक समय देते हैं। वो ऋषि महर्षियों की तप के प्रभाव से, उनके शक्ति के प्रभाव से, उनके ज्ञान के प्रभाव से बुंदेलखंड में एक से एक महर्षि हुए हैं। लेकिन लजाने का काम भी करने वाले कई पप्पू पैदा हो गए हैं। इसलिए कहता हूं, सावधान हो जाएं, अपने देवी देवताओं को बेइज्जत मत कराएं। अनेकों हजारों मिशनरियां चल रही हैं, उन्हीं में से एक तुम भी हो। जो कभी पकड़े गए तो सनातन धर्म की बेइज्जती होगी। जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसा हमसे कह के देख लेना, और आप सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो मैं यहीं से बैठ के सिद्ध कर दूंगा। अब विद्वान लोग जान जाएंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब मैंने यही किया 28 तारीख को, लेकिन सब स्विच ऑफ। आगे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, चलता हूं दरबार की ओर। बोलिए पांडुका सरकार की।
जहां भी आप जाते हैं, जिन दरबारों में चक्कर लगाते हो, जिसमें आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मोबाइल नंबर लिखा होता है, वो मोबाइल नंबर किसी भी बाबा पंडा पुजारी को तथाकथित दरबारों में मत लिखाएं। इससे तुम्हारी पोर्टल समग्र आईडी के माध्यम से पूरा डाटा निकल आता है। आपको जिसको सीखना हो तो खोलिए, मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश में जाके खोलिए, उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश में पोर्टल खोलिए, गुजरात के रहने वाले तो गुजरात में खोलिए। उसमें 4 लाइन आएंगी। आधार से जानना चाहते हैं, मोबाइल से जानना चाहते हैं, या गांव वाइज, समझे ना। मध्य प्रदेश उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश पोर्टल समग्र आईडी खोलिए और उसमें आएगा 4 लाइन। 4 लाइन में आएगा किससे जानना चाहते हो, उसमें अमुक व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालिए, उसका पूरा निकल आएगा कि उसके आईडी में कौन कौन जुड़े हैं। कुछ दरबार के काम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये ट्रिक बताना कोई बड़ी बात नहीं। गूगल में सर्च करिए, गूगल पूनम पंडित कौन, तो उसमें आ जाएगा अमुक अमुक जन्म तारीख, फलाने गांव में जन्मी, फलाने योजना से अलाने आंदोलन में खड़ी हुई, वो पूनम पंडित। आधा डाटा यहां से मिलता है, वीआईपी का, वीवीआईपी का आया भी है बेटा, खुल के देखा। उसमें जो लिखा होगा मोबाइल चौथे नंबर पर लिखा होगा, तीसरे पे मोबाइल नंबर से जाने, उसमें कैप्चर कोड आएगा, उसमें पूरा समग्र आईडी खुल जाएगी। अब कोई इसकी दम पे पंडों का सरकार में ललकार है, अरे बेटा भी दूध पियो, बच्चे हो बच्चे। ये समझ में आई आपको। इसलिए कहीं भी दरबारों में जाओ तो अपना मोबाइल नंबर वो मत देना, फिर वो 8 दिन 10 दिन में बुलाते हैं, आपका डाटा निकाल के रखते हैं, फिर उसमें कुछ आपसे पूछते हैं, फिर कुछ मिला देते हैं, हो गया बाबा का चमत्कार की जय हो। ये ऐसे सभी जगह के हैं। गुजरात का यही पोर्टल है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, उसमें आधार की लिंक है और मोबाइल की लिंक है। जो आप डालोगे उससे आ जाएगा, उसमें 4 से नाम आ जाएंगे जो तुम्हारे साथ जुड़े होंगे। समझ में आया ना आपको। तो कुछ लोग जो करते हैं ना, आप लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड की सीमा पे लगा हुआ भिंड जिले में जन्म लेने वाला के गुरु शरण कोई दिमाग से पंचर नहीं हूं। मैं अपने इष्ट की बदौलत, अपने पूज्य गुरु की कृपा से लोग मुझे पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी नाम से जानते हैं, तो इसको मैं लजा नहीं सकता हूं, ध्यान रखिएगा। सोनू महाराज जी जिनके नंबर आते जा रहे हैं उनकी पर्ची जमा करते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी दरबारों में जाएं तो किसी भी पर्ची पे कोई भी समस्या नहीं लिखना चाहिए, कोई भी नारियल पे नहीं बांधना चाहिए। नारियल बांधो मन में बोल दो, बांधने के बराबर ही है। लिख के क्यों बांधो, ये देखो ये आया, इसके नीचे ऊपर सरकाइए, उसको सरकाइए। ये देखो यहाँ 4 लिखा है, देखो मोबाइल नंबर से जाने, सदस्य कार्ड से, परिवार के नाम से, और नीचे और सरकाइए ऊपर, ये मोबाइल के नाम से। ये इसमें जाइए सबसे नीचे वाले में नवीन अस्थाई अस्थाई, यहां देखो लिखा है भैया, जहां ये यहां इसको क्लिक करेंगे, उसमें आपका कैप्चर्स आएगा, नंबर डालना होगा और जानकारी पूरी खुल जाएगी। धन्यवाद। आउट। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भू अभिलेख, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेख उत्तर प्रदेश, गांव नाम लिखाओ, सर्च करो कि कितनी जमीन है, कौन सा सर्वे नंबर है। ये बताना बड़ी बात नहीं है बच्चों। अभी आप प्राइमरी के विद्यार्थी हो, अभी मिडिल के लिए आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। प्राइमरी के विद्यार्थी हो, प्राइमरी के लोगों को पढ़ाई है, पंडों का सरकार पर चुटकी मत लीजिए। और उसके बाद पुनः मैं कहता हूं, फिर आपसे कहता हूं, खड़े हो जाइए। आप जहां से चाहेंगे उसको लाएं, उसी का ही नंबर है। और कल का दरबार का टाइम टेबल 5 बजे से रात्रि में 9 बजे तक दरबार रहेगा। मेरा आग्रह निवेदन को स्वीकार कर लें। अगले बार जो आने वाली गाड़ियों वाले हैं वो अपना टाइम टेबल बदल लें, क्योंकि ये मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं, भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। कितने लोगों को ये ट्रिक समझ में आई जो मैं बता रहा हूं?
सबको समझ में आई? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। लोग पूछते हैं कहां से आए, बोले दिल्ली से आए। दिल्ली में किस जगह से आए? बोले साहब हरियाणा से आए। हरियाणा में किस जगह से आए? बोले फलाने गांव से आए। फटाक वो उसका अभिलेख निकाला, उसका गांव सर्च किया, वो नाम लिखा और उसका पूरा खानदान का ब्यौरा सामने। लोग इसी का प्रयोग कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है? हमारे साधु संत महात्मा गुरु सनातन शक्ति पर लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग अंगुली उठा रहे हैं। और वो अंगुली उठा नहीं रहे हैं, वो प्रमाण तो उठा रहे हैं। इसलिए हम उनके ऊपर कहते हैं, उन लोगों से कहते हैं, निवेदन है कि एक बार पंडोकर धाम जरूर आओ। यदि पंडोकर धाम नहीं आए तो कहीं भी नहीं गए आप गलत जगह उलझे हो। एक बार पंडोकर धाम आके तो देखो। यदि तुम्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बनाया तो हमसे कहना और समाज में खड़े होकर बोलना कि मैं गया था, मैं खाली हाथ आया हूं। मिला कोई? कौन मिला? ये मिली है। पूछो पैर पुरानी है कि नहीं है? ये पहले मिल चुकी है, पूछो पहले मिली हो? सच बताओ। आ जाओ, मिली वही तो तुम्हें हम देखा। आ जाओ मैया, जल्दी आ जाओ। भैया बैठ जाओ, ज्यादा बातें मत करो। वो तो पता है तुम चुनाव करा के आए, बैठ जाओ। ज्यादा ज्ञान लेके आए जब है। हाँ जल्दी आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इनके साथ में कोई और है? लड़की आई है? आओ, लड़कियों को आने दो। आजा बेटा, जल्दी आ जाओ, दौड़ के आओ। आजा मेरी बहन, जल्दी आजा, आजा बेटा। जो पर्चा काय को रखे और जो काय को रखे वाइट वाइट सादा पेज है। कहा तुम पंडोकर सरकार बन गई हो? माइक से बताओ। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ पास में आओ। घर से आए थे बाबा जी, तो ऐसे ही ले आए थे उसको, एक पेन डाल रहे थे। तुमने कहीं हो सका कि महाराज ने कागज ना बहुत तो है? ये भी हो सकता है बाबा जी। अच्छा जो भी हो सका जी इतने आ जाओ, पहली बार हाँ ही बैठ जाओ। कहा पूछा ना ही हो? बिटिया के लिए ही पूछने कर रहे, बोलो माइक से। बिटिया के लिए ही पूछने आए। कहा है ये बिटिया खराब है? नहीं बिटिया ठीक है, बिटिया को ये चल क्या नाम है? निधि। आपने किसी को बताया तो नहीं था? क्या करती हो आप? हम स्कूल में जॉब करते हैं। हमने लिखा निधि देवी को सफेद दाग हो गए हैं, गले में हैं और मां को बुलाया जाएगा। निधि ठीक होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। इसको नियम से कर लीजिए, ठीक है? और इसको तंत्र बाधा है। लो मैया, इस मंत्र को नियम से करिए और इसकी शादी भी शुभ होगी, हाँ बहुत परेशान है शादी के लिए भी, है ना? और इसकी शादी इच्छा से होगी, जहां जो चाहेगी वहां होगी। इस मंत्र को 108 बार करना है। करोगे लाभ मिल जाए, नहीं कर नहीं। ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फट कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार कर लीजिएगा, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। पढ़ पा रहे हो? है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। यदि आप नियम से अमावस्या करेंगे तो 101% सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। भैया जी, ए बिटिया बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। पर्ची देखिए स्क्रीन पर, आपने देखा? पढ़ने में आ रहा है?
आप देखिए निधि कुमारी की मां आएगी, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या हमारी पर्ची में कोई मशीन लगी है? ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई सुनता रहा हो, अंदर से गुजरता जा रहा हो पर्चा। ये पंडों का सगा दरबार है, पॉइंट टू पॉइंट उसी विषय के अंतर्गत ही पर्चे में लिखा होता है, अतिरिक्त कोई भी विषय पर्चे पे नहीं लिखा जाता, कभी नहीं लिखा जाता। कोई पूछने आया भैंस के बारे में और हम लिखने जाओ नौकरी लगेगी, तो कहीं भैंस की नौकरी लगती है? तो जब भी कोई प्रश्न पूछने आता है, हम उस विषय के अतिरिक्त कोई दूसरा विषय को पर्चे में छूते ही नहीं है, और ना जिंदगी में छुआ है, और ना ही ऐसा कभी पर्चा बनाया कि 10-10 क्वेश्चन लिखे, कोई ना कोई तो फंस जाएगा। क्योंकि हम श्री परम पूज्य सद्गुरु श्री हाथीवाल के शिष्य हूं। एक बात, एक बाप और एक जबान, एक वचन में बात होना चाहिए, बहुवचन में नहीं। बहुवचन में तो कितने भी लिखो, किसी को तुक्का लग जाएगा। इधर गुड़िया आई तो नौकरी लगने की संभावना है, रोजगार लगेगा, शादी हो जाएगी, घर में शांति रहेगी, कलेश होता है, धमधम होती है, उपद्रव मचा जाता है, ये कोई उत्तर है? जवान लड़की है, शादी तो होना ही है। जवान बच्ची है, नौकरी तलाश तो कर ही नहीं होगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी बात है कि आप निधि की मां आएगी, सफेद दाग के बारे, चरणों के बारे में कहेगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये प्रश्न है, ये उत्तर है। इसका नाम है पंडों का सगा दरबार। इसलिए लगती है फीस, इसलिए लगता है यहां दान, इसलिए लगता है यहां मांगा जाता है डोनेशन। और जो उनसे कह रहा हूं ये सब उनके लिए है। लोग कहते हैं महाराज जी पैसा लेते हैं, तो संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका मूल ना हो, और जिसका मूल नहीं वो चीज भी नहीं। और जो चीज का कोई मूल नहीं होता तो उसकी वैल्यूएशन भी नहीं होती। पंडों का धाम में दान दक्षिणा देने के बाद भी समाज बीताना पड़ता है, महीने महीने बीत जाते हैं, दान देने के बाद भी तब नंबर आता है। लोग कहते हैं कि मेरे यहां पढ़े हैं, अब तुम्हारा इसलिए पढ़े कि नंबर आ जाए, कहां से जाए बताओ सर। तुम पर्चा तो छोड़ो, पर्ची नहीं बना पाओगे 2 शब्द की। भारत का कोई भी व्यक्ति हो बरहा गद्दी को छोड़कर, कोई भी अर्चा पर्चा लिखने वाला सब नथिंग, सब बेवकूफ बना, ट्रिक है, मैजिक है, और रिक्त स्थान बनने का खेल खेलते हैं। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला है। मैंने तथाकथित क्षुद्र सनातन धर्म पे की ओट में गलत काम करने वालों लोगों पर निरंतर हमेशा हमने आवाज उठाई है और मुखर होकर के जवाब दिया है। कई लोगों ने तो हमारी फोटो पे चप्पल लगवा दी, कई लोगों ने फोटो जलवा दी, लेकिन गुरु स्वयं जल गए क्या? फोटो तो मैं भी तुम्हारी लाखों जलवा सकता हूं, लाखों जूते घरवा सकता हूं, लेकिन हमारे माता पिता ने ये नहीं सिखाया। हमारे माता पिता ने सिखाया आमने सामने हो, पता लग जाएगा, उठा के फेंकूंगा, बांगड़ी लगाऊंगा, पता नहीं लगेगा कहां रहे हो मैदान में। चारों कौने चित्र करके दिखाऊंगा, मैदान में कुश्ती लड़ो। घर में तो कुत्ते भी शेर होते हैं। फोटो जलवा के आपने आपको क्या सिद्ध करना चाहते हो कि बहुत बड़े विद्वान हो? नोटिस दबा के क्या समझना चाहते हो बहुत बड़े ज्ञाती हो? 2 महीने पहले बिस्कुट के पुड़े में जीवन यापन करते थे, अब पैसा आ गया, फिर क्यों? इसलिए मेरे से मत कहलवाइए। चलो आउट गो, जाओ मैया, ये बिटिया के सफेद दाग ठीक हो जाएंगे, और ये पर्ची उठा ले जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। हमारी पूनम बोली कि गुरुजी इसकी पर्ची बदल दो। हमने कहा हम सभी पर्ची दोबारा बदल देता हूं, तुम्हारे ही द्वारा पूरी पर्ची लो। जब हम बोलते हैं ना, करंट तो लगता ही है बेटा, क्योंकि 33 kV से जुड़ा हूं डायरेक्ट।
हाँ, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद मैं चाहता हूं डैडी वाले भैया आप भी खड़े हो जाओ, तुम भी भाग अब जमा लो। और आप जिसको चाहो उससे इतना जरूर पूछ लेना कि पहले तो नहीं आए, गुरुजी से तो नहीं मिले, और टोकन लिया कि नहीं लिया। वो कह लिया और हम पहली बार आए, उसको भेज दो, उसी का नंबर है। कहीं भी चले जाओ, आएगा तो वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। ये सोचो, लोग कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान किसे कहते हैं। मैंने भूतकाल वर्तमान में लिखा था, समय बीत गया है, वो भूतकाल हो गया। और वर्तमान में कह रहा हूं जिसको चाहो उसको भेज दो, भविष्य में आने वाला है। और जब वो आएगा वर्तमान में बोलेगा, वो वही लिखा होगा। और शेष समय आने पर भविष्य में मनोरथ पूर्ण होगा। इसलिए इस दरबार को कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। किसको बुलाया भैया? ये कुर्सी वाले, इनके प्रतिनिधि के रूप में कोई आ जाए, इनका परिवार का कोई भी प्रतिनिधि के रूप में आ जाए। आप नहीं आइए भैया, आप मत आइए, आप मत आइए, आप तो वहीं से बात करिए। आपका प्रतिनिधि कोई है तो आइए ना, आराम से जल्दी आ जाइए। ये मैया खड़ा कर दो, क्या बात है। अरे राम राम, इनके साथ में भी कोई और है, दोनों लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाने दो, मैया को आ जाने दो। बेटा आप भी आओ संजय, आप भी आइए। बोले परम पूज्य सतगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। फटाफट आइए। आइए भैया, जल्दी जल्दी आइए। हाँ, वो बैग वहीं रख दो, तुम आ जाओ। आ जाओ जल्दी से। हाँ, पढ़े लिखे हो तुम आगे आ जाओ। मैया तुम वहीं बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, आराम से बैठो। चलो और पास में आओ माई, माइक उठाओ, उठाओ बेटा। मैया क्या पूछने आई है, बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी लेके आई, बाबा को सुनाओ, हनुमान जी को। हमारे पिताजी का खेती है। तुम्हें खेती की पड़ी कि इंसान की पड़ी? इंसान को बोला। हाँ? मेरा प्रश्न है। और मेरा घर है पिताजी का। आप देख रहे हो? हाँ। बोले वो इंसान तो अलग है, उसकी जरूरत नहीं है, पहले बाप की जमीन। जमीन है हमको। ये तुम्हारी कौन है भैया? हाँ, बहन है। बहन है। हाँ, भैया की कोई टेंशन नहीं बहन को। नहीं, हाँ, मेरा दोनों को काम अच्छा होना, तुम्हारा आशीर्वाद लेने को तो आए। जमीन की क्या समस्या हो गई है? हाँ? जमीन की क्या समस्या हो गई है? जमीन 4 एकड़ है। तो जमीन चाहिए तुम्हें? हाँ, हमको चाहिए भाई। कौन परेशान कर रहा है? तो तुमको नहीं बताओ कौन कर रहा है परेशान? नहीं, तुमको मालूम है, नहीं बोलता मैं। तो फिर हम क्या लड़े उनसे, दुश्मन है? नहीं जी भैया। चाहिए ना? हाँ, तो कुछ कौन से चाहिए? हमको घर ही चाहिए है। घर को कुछ भगवान होता क्या, बड़ का पेड़ निकता। अच्छा, हाँ। दूसरा इनके बारे में क्या है? इनके पाँव का है। पाँव का है? क्या नाम इनका? तुकाराम। तुकाराम। अब आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हमने लिखा तुकाराम विकलांग हो गए हैं। हाँ। चलेगा फिरेगा दौड़ेगा, आशीर्वाद है। घर की संपत्ति के विवाद में संपत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। पढ़िए, गलत लिखा क्या? गलत लिखा तुकाराम, माइक से पढ़ो। हाँ, तुकाराम वेंकटी। हाँ, उनके प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, पंडोकर धाम 5 मौसक करें, आशीर्वाद है। तुकाराम ठीक हो जाएंगे और संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बिक जाएगा। हाँ,
आप भाई 5 भाई हैं और 6 बहनें हैं। हाँ, अच्छा, लीजिए ये मंत्र 108वां करना है, ठीक है? ये पढ़ो, माइक से पढ़ो, ओम पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। ओम चर्म यम ओम चम 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 तम 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 फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद। यदि आप नियम से ये करते हैं तो सफलता प्राप्त होगी, नहीं करते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना बेटा? पांडु का दाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद। अब सोचिए कि आपने जिनको बुलाया उनका नाम तुकाराम, पर्ची में पहली लाइन। हो सकता है आप किसी को बुलाते, क्या वो तुकाराम हो सकते थे? तो यही पंडुका धाम की महिमा है। चलो खड़े हो जाओ, और संपत्ति का शीघ्र समाधान होगा, और संपत्ति जो भी है वो अच्छे तरीके से समायोजन हो जाएगी, आशीर्वाद। बोलिए पंडुका सरकार की। जाइए भैया, इन्हें तो उठा लो। हाँ, हाँ ठीक है मैया, जाओ। हाँ मालूम, नांदेड़ से आई आप। हाँ 8-9 दिन हो गए। जिनकी जय बोलो भैया जो आए। इस महीने में एक भी दिन का कोई गैप नहीं है। दरबार में बराबर अमावस्या से पूर्णमासी तक निरंतर प्रतिदिन पंडुका धाम में ही हैं, बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। आप लोग अच्छे से आएंगे, समय लेके आएंगे, घबराएंगे नहीं, है ना? सबकी मुलाकात होगी, चिंता मत करिए। हमने बाहर कार्यक्रम करना 2008 से बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो मैं बाहर करना होता है वो धाम में करता हूँ, जो मैं बाहर लेना होता है माल वो यहीं ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना? क्योंकि फालतू का टाइम ही नहीं है हमारे पास। और यदि जाता भी हूं तो घूमने के रूप में जाता हूं, पर्चे बनाने के रूप में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे जो आनंद पंडुका धाम में आता मुझे कहीं आता ही नहीं है। बोलो पंडुका सरकार की। आज मैंने एक भैया से 11,000 रुपए लिए। हमारे अवर शास्त्री बोले पर मोड़ा, देखो जब मैं दें तो फायदा, जल्दी साधना करो। तो 11,000 रुपए लेता हूं या 11 लाख 11 करोड़ रुपए लेता हूं, देने वाले में दम हो तो सब कुछ लेता हूं। और भाई इतना बताता हूं कि वही हिसाब किताब चुकता बराबर। घाटे में ना रहता हूं, ना घाटे में जाने देता हूं किसी को। बोलिए पंडुका सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद मैं चाहता हूं जो भी पहले दौड़ के आएगा उसी का नंबर है। बस रुको, बट आइए, ये तो अंदर ही से खेल खेल गया। सोचिए कि अभी तो बुलाने की बात थी। यदि मेरी जो इच्छा है मेरे पूज्य गुरुदेव की, आएगा वही व्यक्ति जिसको पंडुका सरकार चाहते हैं। पास में आइए, और पास में आइए। मैंने कितनी बार बोला कोई रोका मत करें, हम तो खुद गिनती कर लेते हैं कौन कहा करता है। हाँ माइक उठाइए। कहां से आए हो? पास में हो रहा हो। दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आए हो, टोकन ले लिया? हाँ, कब? आज ही लिया है 1100 रुपये। ताली बजाओ। ये आदि आए और तुम पंडुका धाम में पड़े पड़े 4 महीना हो गए। तुमने भगवान से इतनी भी सेटिंग नहीं कर पाई, और ये एक दिन में आए व्यक्ति ने सेटिंग की। दिल्ली के लोग हैं, केजरीवाल के लोग हैं, कि पंडुका सरकार से आते ही सेटिंग हो गई। धन्नो धन्नो। हाँ सफल योग नेता है भाई, ज्ञान तो सिखा ही देते हैं सबको। अभी देखा, चलो सुनाओ। काम मेरा गाड़ियों का है। आपका गाड़ियों का है? कौन सी गाड़ियों का है? ये ट्रांसपोर्ट हैं? ट्रांसपोर्ट रखो। ठीक है ठीक है, मान लिया। बाकी
नुकसान ज़्यादा है और साल में आप हो कौन, नाम क्या है? मैं तेजपाल। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं सर। किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। हमने लिखा नाम तेजपाल जी है। ट्रांसपोर्ट एवं गाड़ी के काम धाम में तरक्की आदरांत से ही चकाचक होगी। पंडों का सगाओ पार्टनर बना लें, गुरु कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये सारा लड़का है। नहीं प्लीज, मैं नहीं लिखा, जो नहीं लिखा मैं नहीं बता पाऊंगा। जितना लिखा मैंने लिखा। मुझे पता है कि तुम जिसके बारे में चाह रहे हो, कर्जा मैं बता सकता हूं। कर्ज पटेगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। सागर नाम का जो बच्चा है उसका समाधान होगा, मुझे ये पता है, लेकिन मैं सुन के बताता नहीं हूं, मेरी आदत में नहीं है। ये मंत्र नियम से करेंगे आप। कहां रहते हो भैया तेजपाल सिंह जी? मैं पालम कॉलोनी, राजनगर, दिल्ली। लो पंडू का सगा पार्टनर बनाओ, ठीक है ना? और आज से ही तुम्हारे काम में चकाचक होवे तो कहियो। साल में 2-2.5 लाख नुकसान ही हो जाता है। अब हम तो इतना ही क्या भैया, अब ज्यादा दिमाग खराब नहीं करने अपन को है। ज्यादा दिमाग खराब करने से में चक्कर आ लगत है। ठीक है महाराज। हाँ, जा पर्चा पढ़ो। पकड़ना नहीं है, पकड़ तो अब ऐसे हो जैसे तुम पढ़ाई लो पूरा बयान। क्या लिखा है? ओम। माइक से पढ़ो। ओम। ओम आगे श्री खो जाओ। श्री श्री कहाँ लिखी श्री श्री? क्या बात है, वाह। गाड़ी ट्रांसपोर्ट थोड़ा वाले। सा कम है। हमने लिखा है ओम ख्राम क्रीम खुराम फट स्वाहा। ओम ख्राम क्रीम ख्राम फट स्वाहा। 108 बार करना है। 3 रामायण 3 वृंदावन 3 अवधन करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। बैठ जाइए बहन, खड़े मत हो। लीजिए, हनुमान जी पर आस्था रखें और सभी काम चकाचक होंगे, आशीर्वाद है। पर्चा पढ़ पा रहे हैं आप लोग? जिन्होंने जो पूछा, नाम तेजपाल जी पहली हेडिंग, गाड़ी वाहन ट्रांसपोर्ट दूसरी हेडिंग, काम धाम उन्नति तीसरी हेडिंग, और चौथी पांडु का सगा को पार्टनर बनाए, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को नियम से करना है, हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है भैया, जाओ। हाथ मार ऊंचे निकल भगा दें बाहर। हाँ, शांति से बैठना है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद ये पर्चा है, आप खड़े हो जाइएगा। आप जिसको खड़े करेंगे उससे कहिएगा किसी आदमी को भेज दे, जाओ। आप जिसको खड़े करेंगे, आप ही नहीं बुलाएंगे, आप जिसको खड़े करेंगे, फिर वो जिस व्यक्ति को बुलाएगा उसी का नंबर आएगा जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। एक बार की बात है, 18 न्यूज वाले आए। आइए आइए भैया, अरे वाह, आइए बैठो चाचा, बैठो ऊपर बैठो चाचा। अच्छा अच्छा, बैठो, कोई बात नहीं, बैठिए। तो सामने बैठो, फिर ऐसे चाचा यहाँ सामने आओ, वहां से सही दिखाई देगा। अरे वाह, आप आइए ना भाई साहब, क्या बात है, नहीं से बोलना है। हाँ बैठिए और बैठो, दरबार देखो। वाह, आप किसको उठाया आपने? इनको। और आप तो कहते हैं आप जिसको चाहे उसको भेज दे। आप जिसको भी चाहेंगे आएगा वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया किसको भेजा? वो तो ढूंढ ही रहा अभी तो। वाह, पहलवान बराबरी का ढूंढा।
साइज सही ढूंढी। आप पहली बार में देखा कि साइज एक सी है, दाढ़ी वाले ने भेजा। आजा मेरे भैया, आप सच्चा काम किया कि एक युवा ने एक युवा को भेजा और ढूंढा साइज से ही। आ जाओ पास में आइए, टोकन ले लिया, पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। हाँ बोलो भैया। बागेश्वर धाम पंडोकर सरकार की जय हो, बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। जय हो। बोलो क्या बोलना चाहते हो, माइक से बोलो। मैं अपने कमर साहब हैं, मतलब जिया जी, उनके लिए बहुत परेशान है। क्या हो गया जी? वो कम से कम 5 साल हो गए, वो घर में पूरा तांडव मचा रखा है। क्यों? पता नहीं, बहुत परेशान कर रहे हैं सबको। कहाँ से आए हो? गुना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ पूछा अभी तक? अभी पूछा कि हम कहीं नहीं गए, बस अभी बागेश्वर हम जाते थे, काय कहाँ जाते थे? नहीं ऐसी परमल दर्शन करने बालाजी के। और कोई अभी पूछा नहीं? नहीं, कभी नहीं मिले, ना पूछा। हाँ? आज ना कभी मिले महाराज जी, अच्छा। ना पूछा। हनुमान जी से तो मिले? महाराज जी उनके हनुमान जी ने क्या कहा? वहीं आते थे, उनसे नहीं, उनसे बात थोड़ी होती। अच्छा, क्यों? फिर किससे मिलने जाते हो? दर्शन करने जाते हैं हमारे यहाँ तो बात होती है हनुमान जी से। जी। आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मैंने टीवी में देखता था मैं। कहाँ के हो तुम? गुना जिला है। हाँ सुना तो हमने भी, चौधरन कॉलोनी है उस गुना में। चौधरन कॉलोनी है। बताओ। जी, तो मैं उसका जीजा जी है, मेरे बहुत परेशान हुआ। जीजा जी परेशान है? किससे? जीजी से आपकी? नहीं सर, वो पूरा घर मतलब उन्होंने तांडव कर मचा। जीजा का नाम क्या है? संजू पाल है। क्यों उनकी जिंदगी कोई दूसरा तो नहीं आ गया? पता नहीं, घर में बहुत परेशान कर रहे हैं सबको, मतलब सबको मारते हैं। बहन का नाम क्या है? बहन का नाम मनीषा पाल है। आपने तो बताया नहीं। जी नहीं, हमने लिखा जीजा संजू से घर में तनाव तत्काल खत्म होगा और प्यार से रहेगा, बहन को प्यार करेगा, पूर्णतः रूप से आशीर्वाद है। बस यही कृपा बनी रहे आपकी। आज पहली बार आया हूँ मैं, अभी टोकन दिया था मैंने। अभी लिखा? हाँ? अभी लिया? आज अभी शाम को लिया 7:30-8 बजे। हाँ, इतना आशीर्वाद बन जाए। आज से ही कलेश खत्म होगा। तीर्थ यात्रा जाते रहा करो, ठीक है? जी महाराज। हर तीर्थ यात्रा में एक ही देवी देवता है, चाहे वो पंडोकर सरकार हो, जी चाहे कोई भी देवी देवता हो, जी। मन से प्रणाम करोगे तो वो ही देवता दिखाई देंगे, है ना? और लेकिन आपके जीजा जी गलत रास्ते पर हैं, ठीक है? कलेश करते हैं, कलेश खत्म होगा, तत्काल ही सुधार होगा, आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 करना है, पढ़िए। ओम क्लीम क्लीम। ये क्या है? ओम। ये हम पढ़ने नहीं आ रहा। कहाँ लिखा हम? नहीं, सही से नहीं आ रहा। ओम जीजा जी तो नहीं घुस रहे दिमाग में? नहीं, ओम शाबाश। क्लीम। आप एक बार बताइए मंत्र का भी ये पढ़िए। मेरी इच्छा है, आप सब भगवान को याद करो, जितने मैं भगवान हूँ सबसे याद करो कि ये बताएं जो लिखोगा। स्वा कुम जे कल नहीं आ रहा, वो तो सवाल है मुझे। माइक से बोलो क्या बोले? ओम जे एक नहीं आ रहा, वो सवाल है मुझे। अच्छा, आंखें बंद करो, खोलो, पढ़ो। ओम हाँ क्लीम हाँ क्लीम हाँ फट हाँ। कुम 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 स्वा। ये पंडोकर का दरबार ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ एक ही चलता है, एक ही नारा, एक ही नाम, सबके हैं मेरे श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ये तो हमने बचपन में बंद कर दिया, ये तो खेल है हमारे लिए, ठीक है? और सुनो, जो अभी तुमने पढ़ा है ना, आंखें बंद करिए, लॉक हट, पढ़ के दिखाओ। ओम ओम क्लीम फट कुम 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 स्वा स्वा 108 बार। ओम ओम राम राम श्री। अब पढ़ो। ओम क्लीम क्लीम रीम कहाँ आ गया है? ओम स्वा क्लीम फट। कहाँ है स्वा? अरे भूल जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ। आगे खोलो, अब पढ़ो। ओम तुमने जिसका नाम लिया अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। यहाँ बस एक ही नाम चलेगा, पंडोकर सरकार, ओम बस वो में ही वो देखेगा, कुछ नहीं दिख रहा बेटा तुम्हें ना?
स्वाहा फट कुम कुम एक कहानी नहीं आ रहा मुझे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय हो। चलो जाओ आनंद करो। यहाँ एक ही नाम चलता है, जय श्री राम। खड़े हो जाओ, बाहर भाग लो, जाइए। बताओ ऐसा युवा आदमी जो पागल था पूरा। बोलिए पंडोकर सरकार की। आज चिमन भाई साहब कहां से प्रकट हो गए आज? क्या भाई साहब, कहां से याद आ गई? घर से डायरेक्ट कोई काम लेके आए हो? भेज दो, किसको भेजना चाहते हो? तुमको खुद पूछना है? तुम्हें पूछना है कि नहीं पूछना है? आ जाओ। ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसमें कोई सब लोग सुने? नहीं तो अलग पूछ लेना, फिर हम रख लेते हैं पर्चे को। लाइव में जा रहा, ध्यान रखना नहीं कोई गड़बड़ होगा। आ तो आ जाओ, क्योंकि कटता नहीं है पूरा, ये वहां से चल रहा है आस्था से। हाँ बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए। क्या हो गया? क्या नाम बालक का? बालक का नाम क्या है? आपने किसी को बताया तो नहीं था? चाचा को तो बताया? हमने रखा राघवेंद्र के ऊपर प्रेत बाधा का चक्कर है, सिर में दर्द होता है, घबराहट होती है, पागल टाइप दिमाग हो रहा है, लाभ होगा, परीत एवं सैयद का चक्कर है। क्या हो गया? करंट देखना, करंट देखो, आप जल्दी जाओ, दो लोग बच जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी देखो कहां पे करंट है, फटाफट जाओ। लालता भाई पहुंचो मंदिर के सामने गेट, यहाँ कहां पे है ये? यह किसाला पानी में करंट देखना बेटा, राव उतार। बालक का नाम क्या है? लेके आओ उसको। बोलो पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आदिवान जी महाराज की। भैया वहां से निकल गया ना? लेकिन उसमें प्रेत का चक्कर है और सैयद है। हाँ तंत्र क्रिया की गई है। लो इसको बच्चे को लेके आओ कल। राइट हो गया ना? राइट क्लियर? बैठ जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री आदिवान जी महाराज की जय जय श्री राम। ले जाओ, जाओ बच्चा ठीक हो जाए, मंत्र कर लियो और कल आ जाओ सवेरे, तो हम खत्म कर देंगे। 10 बजे आ जाओ, जाओ। अरे आप रो मत, आप रो मत, ऐसा मत करो, आप तो मैं पुराने हो। हाँ चल आप लेके आ जाओ, कल ही ठीक कर देंगे, खत्म ही कर सर। भांडेर से आए थे, ठीक है, कल लेके जाओ, कल ही खत्म, बात ही खत्म कर। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय।
श्री पंडोगर सरकार की जय, सदगुरुदेवान श्री आदिवान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, बोले पंडोगर सरकार की जय। इसी के साथ दरबार विराम, क्योंकि हमने पूज्य श्री सदगुरुदेवान श्री आदिवान जी को आह्वान करके शीघ्र ही हमने उस घटनाक्रम में आह्वान कर दिया था, इसलिए दरबार यहीं समाप्त किया जाता है। क्योंकि दरबार में दरबार चलाना, संकट में कोई है और इष्ट को अपने पास रखे तो क्या काम का, हमने इष्ट को पहले ही कहा प्रभु आप जाओ उसको देखो, इसलिए इस अवस्था में मैंने वहां किया। आप सभी लोगों के लिए एक आह्वान, मन तीसरी वाचा सतनाम आदि शुरू का तीनों गेट खोल दिया जाए, एक साथ सभी शक्तियों का आह्वान, 1 2 3 हट, तेजी से हट, फुल पावर में